हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असमस अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 अध्याय नंबर 1 पुनः के बारे में कुछ बेसिक पढ़े थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो संख्या रेखा बना दी गई है। फिर जो 4 सवाल पूछे गए उनका हमें आंसर देना है। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो इन जो स्थानों के जो तापमान है वो हमें सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान लिखते हैं। लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, -10, -9, -8। फिर श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का +5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सवाल नंबर 1 का आंसर। फिर सवाल नंबर 2, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म तापमानों में क्या अंतर है? सवाल नंबर बी, सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति, शॉर्ट में लिख देता हूँ, -8 डिग्री। और बेंगलोर का सबसे गर्म कौन सा है? बेंगलोर, का 22 डिग्री। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। किसी संख्या का अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ये अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसी संख्या का अंतर ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा देना होता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 22 डिग्री और छोटी संख्या है -8 डिग्री। इसको ऐसे लिखेंगे, -8 डिग्री, माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस इंटू 30 डिग्री प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस। फिर सवाल नंबर 3, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति का तापमान क्या है? -8 डिग्री, और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री। तो इन दोनों का तापमान ज्ञात करना है। जो सब बड़ी संख्या है वो -2 है, क्योंकि संख्या रेखा इस तरफ से स्टार्ट होती है। तो फिर -2, फिर उसके बाद -8 रहता है पीछे की ओर। तो सबसे बड़ी संख्या -2, तो फिर -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, +8 -2 बराबर 6 डिग्री सेल्सियस, प्लस की 6। फिर सवाल नंबर 4 डी, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? फिर और क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? इस प्रश्न में 2 प्रश्न है कि श्रीनगर और शिमला का तापमान है। सबसे पहले श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री और शिमला का तापमान 5 डिग्री। तो इन दोनों का जो तापमानों का योग है, तो हम इन दोनों का योग कर लेते हैं।
5 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 डिग्री और 5 बराबर 3 डिग्री प्लस की 3 डिग्री, इन दोनों का योग आ गया। अब कह रहा है कि जो इन दोनों का जो योग है श्रीनगर के शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान क्या है? 5 डिग्री। शिमला का तापमान है 5 डिग्री और इन दोनों का योग आया 3 डिग्री, तो ये कम है। हाँ, तो हम लिख देंगे बराबर हाँ। और फिर आगे एक और पूछ रहा है कि जो इन दोनों का जो योग आया 3 डिग्री, ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का आया -2 और इन दोनों का योग है 3 डिग्री, तो ये कम नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं। तो फर्स्ट में हाँ और सेकंड में नहीं। इसके बाद सवाल नंबर 2। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। सवाल बहुत आसान है। सवाल नंबर 2। जैक नाम के एक लड़के ने 5 एग्जाम में 5 राउंड दिए, 5 बार 5 एग्जाम दिए। उसमें तो राउंड सबसे पहले लिखते हैं राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, ये 5 राउंड थे। इनमें अब मार्क्स कितने आए? तो पहले में मार्क्स आए 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15, फिर 10। तो अब इसको जोड़ना है। अब इसको हम ऐसे जोड़ते हैं कि पॉजिटिव को पहले जोड़ देते हैं, फिर नेगेटिव को जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों को घटा देते हैं। तो 25 + 15 40, 40 + 10 हो गए 50 और ये हो गए पॉजिटिव। और फिर नेगेटिव वाला -5 और -10 -15। अब इन दोनों को घटा देते हैं, तो 50 में से 15 गए, बचे 35, तो आंसर आ गया 35। अंत में उसके अंकों का कुल योग 35 था। सवाल नंबर 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? और फिर आगे और पूछ रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था? सबसे पहले कहा गया है कि श्रीनगर का जो तापमान था वो सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस और फिर मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया। अब संख्या रेखा इस तरह होती है। अब यहाँ पर अगर -5 है तो यहाँ पर -6 और यहाँ पर -7, -4, -3, तो -5, तो 2 अंक कम हो गया, तो इस तरफ आएगा, ना कि उस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो 2 अंक इस तरफ आने पर -7, तो आंसर आ गया मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। और उसके आगे और सवाल पूछ रहा है कि बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो फिर बुधवार को तापमान कितना रहा? तो 4 -7 तो मंगलवार को था, अब 4 डिग्री बढ़ गई, यानी इस तरफ आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो ये फिर -3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आंसर। सबसे आसान सा सवाल था। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? सवाल बहुत आसान है। सवाल नंबर 4। मान लीजिए ये एक समुद्र है, इसके ठीक 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर इसकी ऊंचाई पर एक हवाई जहाज
हवाई जहाज उड़ रहा है और ठीक उसके नीचे ही 1200 मीटर नीचे की ओर एक पनडुब्बी उड़ रहा है, पनडुब्बी तैर रहा है, यानी सबमरीन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन। पनडुब्बी, पनडुब्बी यानी सबमरीन। ये तब इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, बस इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 5000 प्लस 1200 बराबर 2200, 6200 मीटर इनकी ऊर्ध्वाधर दूरी है। सवाल नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि बैंक खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 5। मोहन ने बैंक खाते में जमा की गई राशि 2000 रुपये और फिर निकाली गई राशि निकाली गई राशि 1642 रुपये 1642 रुपये। और फिर सवाल कहा गया है कि अगर निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को किस पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा? तो है कि धनात्मक अंक से निरूपित किया जाएगा। सामान्य आसान है। अगर इसको ऋणात्मक किया गया तो इसको धनात्मक, इसको प्लस में किया जाएगा। और आगे पूछ रहे हैं कि इन जो दोनों निकाली गई राशि अगर 1642 रुपये निकाल दिए तो मोहन के पास बैंक खाते में कुल कितने रुपए भी हैं? तो इन दोनों का भी घटा होगा। तो 2000 माइनस 1642 रुपये, तो पीछे बचे इन दोनों की घटाव कर लेते हैं। ये आंसर आ गया 358 रुपये। तो मोहन के पास अभी 358 रुपये शेष बाकी है। इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? इस सवाल में दो सवाल हैं जो हमें पूछा गया है। सवाल नंबर 6 ये है संख्या रेखा। पश्चिम और पूर्व, ये दोनों दिशा पूर्व और पश्चिम। अब बिंदु ए, रीता बिंदु ए से बी की ओर, यहाँ पर बी। अब इन दोनों की जो दूरी याद करती है वो होती है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और फिर वो बी बिंदु से फिर वापस सी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर सी बिंदु,
अब यहाँ से पूरी दूरी याद करती है तो 30 किलोमीटर। तो अब इसकी 20 और अब इसकी कितनी आएगी, 30 यहाँ पर पूरी है तो इसकी आएगी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो सवाल क्या कहा गया है कि अगर इसको धनात्मक से निरूपित किया जाता है तो इसको किससे निरूपित किया जाएगा, तो बिंदु ए से पश्चिम की ओर ऋणात्मक अंक से निरूपित किया जाएगा। निरूपित किया जाएगा। और फिर आगे सवाल है कि इन दोनों की दूरी में सवाल है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो इसका पूर्णांक लिखना है कि 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 10, और फिर ऋणात्मक है तो -10 तो बराबर -10। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को -10 से पूर्णांक से हम -10 अंक पूर्णांक से हम निरूपित करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। सवाल नंबर 7, इस प्रश्न में 3 चीजें बताई हुई है। एक तो पंक्ति यानी पंक्ति ये जिसे आडी रेखा, और एक होती है स्तंभ, और एक होती है विकर्ण जो आडी होती है इस तरफ। तो इन रेखाओं को स्तंभ, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण कहते हैं। तो इनके बारे में आज हम ये सवाल हल करेंगे। तो इसमें आपकी किताब में कुछ वर्ग बने हैं जो मैं आपके यहाँ बोर्ड पर बना देता हूँ। दो वर्ग बने हैं, दोनों बना देता हूँ। ये 2 वर्ग है, इनको हमें हल करना है और ये बताना है कि ये मायावी वर्ग है या नहीं। तो हम इन स्तंभ जो इन तीनों का योग करेंगे, इन तीनों लाइनों का, पंक्ति का, तीनों पंक्तियों का, फिर तीनों स्तंभों का योग करेंगे, फिर दोनों विकर्णों का योग करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका योग समान आता है या नहीं। अगर इनका योग समान आता है तो ये मायावी वर्ग है और हमें हाँ या ना में जवाब देना है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 का बेसिक निकालते हैं, पंक्ति का हल कर, पंक्ति का योग करते हैं। पहले 5 प्लस -1 प्लस -4, तो -1 और -4 बराबर -5, तो -5 और +5 बराबर 0। और फिर इस पंक्ति का -5 प्लस -2
प्लस 7। अब -2 और -5 -7 प्लस के 7 तो बराबर 0। फिर इसका 0 प्लस 3 प्लस -3 तो -3 और +3 बराबर 0। 0 को कोई मान नहीं तो 0। फिर अब स्तंभ का ये हो गई पंक्ति। अब स्तंभ खड़ा होता है 5 - 5 0 5 प्लस -5 प्लस 0 -5 और +5 0। फिर नंबर 2 -1 प्लस -2 प्लस 3 -1 और -2 -3 और +3 तो बराबर 0। फिर इन तीनों फिर इसका -4 प्लस 7 प्लस -3 -4 और -3 बराबर -7 और फिर +7 बराबर 0। अब आ गया विकर्ण नंबर 3 विकर्ण जो आडी होती है 5 - 2 -3 5 प्लस -2 प्लस -3 -5 प्लस -5 और -2 और -3 -5 और +5 बराबर 0। फिर इसका -2 और -4 0 0 प्लस -2 प्लस -4 -2 और -4 -6 तो ये 0 ये समान नहीं है क्योंकि सब में 0 आया है पर सिर्फ इसमें -6 ये भिन्न है, ये सबसे अलग है तो ये समान नहीं है तो ये एक मायावी वर्ग नहीं है तो हम लिख देंगे नहीं। तो ये मायावी वर्ग नहीं है तो हम लिख देते हैं नहीं। फिर इस सवाल नंबर 2 का करते हैं। सबसे पहले पंक्ति इसका आंसर आ गया नहीं। पंक्ति का करते हैं 1 प्लस -10 प्लस 0 -10 और 1 -9। अब पंक्ति फिर -4 प्लस -3 प्लस -2 -3 और -5 और -4 बराबर 9 -9। फिर -6 प्लस 4 प्लस -7 -7 और -6 -7 और -6 13 -13 और 4 -9। फिर आ गया स्तंभ 1 प्लस -4 प्लस -6 -6 और -4 -10 और प्लस 1 तो -9। फिर इसका -10 प्लस -3 प्लस 4 -3 -10 ये -10 और -3 -13 और -4 प्लस 4 बराबर -9। फिर इसका 0 प्लस
-2 प्लस -7, -7 और -2 -9। फिर आ गया विकर्ण, फिर विकर्ण यानी आडी, 1 प्लस -3 प्लस -7, -3 -7 -10 और प्लस 1 तो -9। और फिर इसका 0 प्लस -3 प्लस -6, -3 और -6 बराबर -9। तो इन सभी में जो योग आया है वो -9 यानी समान है, सही है। तो अब इनका हम लिख देंगे कि ये मायावी वर्ग है। तो ये एक मायावी वर्ग है।